सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडी को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन होती है, एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज़। तो एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है जिससे फूड और इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल्स बनते हैं। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो फार्मिंग का फर्स्ट टाइप है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इस टाइप के फार्मिंग को बहुत ही स्मॉल एरिया में किया जाता है और इस टाइप्स की फार्मिंग में किसी भी मशीन या मॉडर्न इक्विपमेंट का यूज़ नहीं किया जाता है और ये फार्मिंग मानसून और सॉइल के नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड होती है, क्योंकि इस टाइप्स की फार्मिंग में इरिगेशन और फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं किए जाते। फार्मर्स अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए फार्मिंग करते हैं, मीन्स वो अपने लिए और अपने फैमिली के लिए फार्मिंग करते हैं। फार्मिंग का सेकेंड टाइप है स्प्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इस टाइप की फार्मिंग में सबसे पहले एक एरिया को बर्न करके क्लियर किया जाता है और फिर उस पर फार्मिंग की जाती है और बर्न करने के बाद जो ऐश यहाँ पर बचती है वो इस लैंड को और भी ज़्यादा फर्टाइल कर देती है और फिर उसके बाद इस लैंड पे फार्मिंग की जाती है जब तक इस लैंड की फर्टिलिटी लो नहीं हो जाती। और इस लैंड की फर्टिलिटी लो होने के बाद ये फार्मर्स किसी और लैंड पे फार्मिंग करने चले जाते हैं और इस टाइप की फार्मिंग में भी किसी भी तरह के मॉडर्न इक्विपमेंट या फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं होता है। तो स्प्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर पूरे वर्ल्ड में प्रैक्टिस किया जाता है। तो अब हम इस फार्मिंग के कुछ और नाम देखेंगे जिससे इसको पूरी दुनिया में जाना जाता है। अदर नेम ऑफ स्प्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसे झूमिंग बोला जाता है और मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में इसे मेल्पा बोला जाता है और वेनेजुएला में कॉन्गो और ब्राज़ील में रोका और सेंट्रल अफ्रीका में स्प्लैश एंड बर्न को मसोले बोला जाता है और अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में इसे दीपा बोला जाता है। नेक्स्ट है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इस टाइप की फार्मिंग हाई पॉपुलेशन एरिया में प्रैक्टिस की जाती है और इस फार्मिंग में बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल और फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इरिगेशन का भी यूज़ किया जाता है। और लास्ट है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग को लार्ज एरिया में प्रैक्टिस किया जाता है ताकि इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। इस टाइप की फार्मिंग में मॉडर्न इक्विपमेंट्स, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकता है। जैसे पंजाब और हरियाणा में राइस एक कमर्शियल क्रॉप है, पर ओडिशा में राइस एक सब्सिस्टेंस क्रॉप है। इस टाइप की फार्मिंग प्रॉफिट के लिए की जाती है और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मेडिसिन प्लांट्स एक्सेट्रा। तो अब हम पढ़ेंगे फार्मिंग के सीजन्स के बारे में। तो मेनली 2 सीजन्स होते हैं, रबी एंड खारिफ। तो रबी क्रॉप्स को अक्टूबर से दिसंबर के बीच में शो किया जाता है और अप्रैल से जून के बीच में इन क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे वीट, बार्ले, पीस एक्सेट्रा। सेकेंड है खारिफ। तो खारिफ क्रॉप्स को मानसून सीजन में शो किया जाता है और इन क्रॉप्स को सितंबर से अक्टूबर के बीच में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। और खारिफ सीजन की कुछ मेन क्रॉप्स है राइस, मेज, ज्वार, जूट एक्सेट्रा। तो रबी और खारिफ के बीच में एक और सीजन आता है जिसे हम जेद बोलते हैं। तो इस सीजन के क्रॉप बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में ग्रो हो जाते हैं। रबी और खारिफ सीजन के बीच वाले टाइम में मीन्स मार्च टू जून, जब समर वेकेशन होती है। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे वाटरमेलन, पंपकिन एक्सेट्रा। और कुछ क्रॉप्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें ग्रो होने में पूरा साल लगता है और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा शुगर केन। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे काम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।